अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 सितंबर की कॉल लेकर। सब में पहले जो आज की बात है वो हमारी है थिंक बिफोर यू एग्जीक्यूट। हम पिछले 10-12 सालों से ये बात कहते आ रहे हैं, जो आप सुनते रहते हैं कि लर्न बिफोर यू अर्न। सीखना चाहिए इससे पहले कि हम कुछ कमा सकें। और थिंक बिफोर यू एग्जीक्यूट मतलब आप अपना सौदा लेने से पहले या बेचने से पहले सोच लें कि क्या वो आपके ट्रेडिंग प्लान के मुताबिकत रखता है या नहीं। आप ख़रीद रहे हैं तो क्यों ख़रीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक बात कही है कि हम अक्सर मार्केट को ब्लेम करते हैं और कि मार्केट मैनिपुलेशन हुई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर हमें कोई नुकसान पहुँचता है मार्केट में तो हम मुख्तलिफ वजूहात ढूंढते हैं जिसको हम चार्ज कर सकें, क्लेम कर सकें। तो किसी हद तक ठीक करते होंगे, मगर मेरा ये मानना है कि ये बड़ी सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि जो हालात मार्केट के थे उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारी क्या तैयारी थी, ठीक है ना। तो कभी हम इनसाइडर ट्रेड की बात करते हैं कि फ़लाने भाई ने माल ले लिया तो गिर गई, फ़लाने भाई की सेलिंग आ गई, फ़ंड की सेलिंग आ गई, उसकी आ गई, इसकी आ गई। ये सब बातें करके हम पता नहीं किसको मुतमईन करते हैं। हमारे सौदे अगर नुकसान में आ गए तो बेकार है सब। मैं ये समझता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी वक्त कंफर्टेबल और सेफ हो सकती है जब हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स हो, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान हो और हमारे पास मनी मैनेजमेंट हो। और अहम तरीन चीज़ जो उस वक्त का फैसला है कि हम उसको अमेंड कर सकें एज पर दी ट्रेंड एंड सेंटिमेंट। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा लेसन है। दूसरी जो एक खुशखबरी है वो मैं उस हवाले से दूंगा कि आने वाले महीने में, जो अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है, उसके पहले हफ्ते में हम अक्टूबर पोर्टफोलियो आपको देंगे। और आम तौर पे जो हम पोर्टफोलियो देते हैं वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो पिछला जो आपको पोर्टफोलियो मिला था उसका टाइम पीरियड 2 महीने या 2.5 महीने से 4 महीने का था, और अब जो ये पोर्टफोलियो आएगा तो ये भी कुछ इसी तरह का होगा, 1.5 महीने से लेकर 3 से 4 महीने तक। डिफरेंट स्टॉक के डिफरेंट टारगेट हो सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम रिलीज़ करेंगे। तो जो भी इस पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हो वो यकीनी तौर पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और वो हमारी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, रैप अप करते हैं मार्केट को, थोड़े ग्लिम्स देखते हैं कि पिछले हफ्ते कहा क्या गया और हुआ क्या। सब में पहले पिछले हफ्ते ये बताया गया कि मार्केट डिप्रेसिंग है, परेशान कुन सूरत हाल है। और मैंने जो जुम्मे को जो रिकवरी हुई थी मैंने उसके बारे में ख़ास तौर पे कहा कि मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने ये भी कहा कि जो कुछ रिकवरी हुई बड़ी अच्छी बात है, मगर जो चार्ट पे पोजीशन है वो बड़ी डरावनी है, वो अच्छी नहीं है। और फिर अगले जो मंडे था पिछला, उसके लिए जो हमने कॉल दी तो हमने उस कहा कि मिनिमम 46,756 के ऊपर अगर मार्केट रुकेगी तो शायद हम कुछ उम्मीदें पैदा कर सकेंगे, वरना मार्केट में कोई उम्मीद नहीं है। और हमने कहा कि अगर मार्केट 46,527 के नीचे ट्रेड करेगी तो मार्केट में बियर्स दोबारा एग्रेसिव हो जाएंगे। ये तो थी हमारी पिछले हफ्ते की कॉल। और फिर अब अगर हम देखें मार्केट को तो और हमने एक और बात कही थी कि जो बुल्स की कंफर्टेबल या बेहतर एफर्ट्स हैं वो तो 47,055 के ऊपर जाके शुरू होंगी, यानी कि वो तो बहुत दूर थी। खैर बहरहाल, फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि मार्केट का आगाज़ हुआ और जो नए हफ्ते का आगाज़ हुआ उसके अंदर मार्केट जो है वो अपने जो दिए गए ट्रिगर था 46,756 का, उसके नीचे ट्रेड करती है पहले ही दिन। ठीक है, बेशक वीकली हाई 800 के पास है, मगर दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपर मूव ऑफ द ट्यूसडे।
पीर के दिन मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड करती है, डिप्रेस रहती है, और फिर 40,527 के नीचे जैसा हम एग्रेशन की बात कर रहे थे वो एग्रेशन देखने में आता है। मार्केट की जो टोटल मूव थी इस क्लोज वीक में वो 2046 पॉइंट की थी और मार्केट 1562 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। ये तकरीबन मार्च के बाद, हमको मार्च 2021 के बाद पहला हफ्ता मिला जिसमें इतनी सेलिंग हुई। और यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, एक तो ये पहला हफ्ता था जिसमें इतनी सेलिंग हुई मार्च 2021 के बाद, और अगर मैं उसको इस तरह देखूँ कि कंसिस्टेंसी ऑफ बियर्स हमें कितने दिन के बाद ऐसी देखने को मिली, तो ये अक्टूबर 2020 में हमको मिली थी कंसिस्टेंसी। उसमें 3 हफ्ते थे जिसमें डिप्रेशन था, और ये अभी हमारे 2 हफ्ते डिप्रेसिंग हो गए और ज़रा ज़बरदस्त किस्म की गिरावट भी इसमें नज़र आ गई है। फॉरेन फंड्स जो हैं अभी कुछ बाइंग करते हुए नज़र आए, ठीक है जी, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स के नंबर्स नेगेटिव हैं, ये हमने देखा है। और लोकल इन्वेस्टर का पिछले हफ्ते का अगर हम फिगर देखें तो वो बहुत अच्छा था, तकरीबन 1,67,00,000 की बाइंग थी डॉलर्स की, और इस दफ़ा 75 लाख की सेलिंग है। तो लोकल इन्वेस्टर की कुछ सेलिंग है। लोकल फंड्स जो हैं वो लिमिटेड रहे थी, है तो उनकी सेलिंग बट लिमिटेड रहे, जबकि फॉरेन फंड्स ने 67 लाख डॉलर्स की बाइंग की है और पिछले हफ्ते 1 करोड़ डॉलर की सेलिंग थी उनकी कमोबेश। तो अगर हम मंथली फिगर्स को देखें तो जनवरी से अब तक हमारे पास फॉरेन फंड्स की सिर्फ सेलिंग हो रही है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने जुमे के सेशन की तरफ कि जुमे को क्या हुआ। अगर जुमे के सेशन को हम देखें तो जनाब जुमे का सेशन एक रोलर कोस्टर राइड्स हमको देखने को मिली, और ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि पिछली 2 कॉलों में मैं बाकायदा ये कहता रहा हूँ कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड बढ़ा हो चुका है, तो मार्केट के अंदर वॉलेटाइल मूव्स अब आहिस्ता आहिस्ता करके कम होंगी। तो जब ऐसा होगा तो रोलर कोस्टर राइड्स बनती हैं, नॉर्मल बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। मार्केट जुमे के दिन 223 पॉइंट की मंदी के साथ बंद होती है और वॉल्यूम जो है 42% ज़्यादा रहते हैं जुमेरात के मुकाबले में, ठीक है जी। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो बेशक जुमे को हम सरप्राइज़ नहीं हुए, क्योंकि हम मंदी को ही देख रहे थे, और हमने देखा था कि मार्केट 45,537 को ऑनर नहीं कर सकी, जब उसके 45,400 समथिंग का कोई हाई था, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ चलती रही। तो रोलर कोस्टर राइड जो है वो थोड़ा सा बिलीवर्स को कंफ्यूज कर रही थी, जो बायर्स थे उनको कंफ्यूज कर रही थी कि वो समझ रहे थे कि बस अब ख़त्म हो गया, बड़ी गिरावट हो गई, मगर अभी ऐसा है नहीं। मगर एक बात इसमें बड़ी वाज़ेह है कि इसने एक अपॉर्चुनिटी तो दी दोनों तरफ, जो माल बेचना चाहते थे उनको भी और जो माल ख़रीदना चाहते थे उनको भी। मार्केट 400 के पास भी ट्रेड हुई, फर्स्ट हाफ में कुछ ऊपर ट्रेड हुई, फिर उसके बाद गिरावट हमने सही मानों में सेकंड हाफ में देखी। फॉरेन एंड लोकल फंड्स बाइंग के साथ हमें नज़र आए, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमें काफ़ी सेलिंग करते हुए नज़र आए। अब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट क्या हैं आने वाले हफ्ते के लिए या मंडे के लिए, तो जनाब सिचुएशन तो अभी भी परेशान कुन और खौफनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वॉलेटिलिटी बैंड ऐसा ही रहेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये छोटा होगा, तो वॉलेटिलिटी भी रहेगी। मार्केट 45,106 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो मार्केट से डिप्रेशन की ही उम्मीद रखें, ठीक है जी। और उसके बाद जो इस वक्त की जो सिचुएशन है, जिस तरह मैं हमेशा से कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से, कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर को मार्केट इतना सपोर्ट नहीं कर रही, मगर क्विक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आप हाइपर मूव्स पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और डिप पर बाइंग कर सकते हैं, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो हाइपर मूव को कहाँ तक देखते हैं हम, जैसे अगर जुमे की मिसाल ले लें, जुमे को जो आपको दिया गया था लेवल, वो क्या लेवल था,
वो 45,537, अगर उसके नीचे ट्रेड कर रही थी मार्केट तो हमको समझ में आ जाता था कि यहाँ पे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को गिरता हुआ देखते हैं, फिर आपके पास मिड डे कॉल आती है और फिर हम उसको सपोर्ट लेवल से रिकवरी होता देखते हैं 45,106 के एरिया में। फिर मार्केट, हालांकि लो तो इससे ज़्यादा का बना, मगर सपोर्ट लेते हुए देखते हैं। और कुछ स्टॉक हमें नज़र आता है कि उसमें वॉल्यूम जनरेट होते हैं, नई बाइंग आती है, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एक अपॉर्चुनिटी बाइंग ऑन डिप की भी मिलती है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपको जुमे के दिन में मिली। और मैं तो ये बात वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेटेड स्टॉक को भी किसी हद तक बेच देना चाहिए ताकि दोबारा बाइंग की जा सके। तो अब जो आने वाला सेशन है उसमें अगर 45,106 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट में यही मंदी का रुझान कंटिन्यू करेगा और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का ऑप्शन अपनी जगह पे है और बाइंग ऑन डिप जिस तरह जुमे की बात मैंने समझाई उसी तरह मेजर सपोर्ट्स को समझना, सस्टेनेबिलिटी को देखना, ये आपका काम है। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि एक्यूमुलेटेड स्टॉक में माल कुछ हद तक बेचना और फिर दोबारा खरीदना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। कंफर्टेबल मूव बुल्स की मुझे अभी नज़र नहीं आ रही जब तक कि एग्जॉर्शन ऑफ बियर्स कंप्लीटली नहीं हो जाती। और एक और बात बताऊं, मैं बियर्स को एग्जॉस्ट होता देख भी रहा हूं। मैंने पिछले दिनों भी ये बात कही थी कि जब वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो बियर्स के एग्जॉस्ट होने के चांसेस भी बनेंगे। तो वॉल्यूम्स बढ़े हैं तो बियर्स एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बात है। उसके बाद इस वक्त मैं जिस तरह मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी हो तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि ये वो वक्त है जिसे मैं मार्केट को सपोर्ट देना है। इस तरह नहीं कि कोई डोनेशन देना है, मगर समझदारी से और हिकमत अमली से अपनी इंडिविजुअल इकॉनमी को दुरुस्त करना है, अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को ठीक करना है। जब हमारा पोर्टफोलियो ठीक होगा, हमारी बाइंग अच्छी होगी, खुद ब खुद मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि जाके आप किसी को मदद फरमाएं, बिल्कुल भी नहीं। अपने नुक्ते नज़र से सोचें कि आपको कौन सा स्टॉक प्रॉफिट देता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मार्केट में बाइंग ज़रूर करें, मार्केट से भागे नहीं, मार्केट में बाइंग ज़रूर करें। अगर प्रेशर है रुक जाएं, अगले दिन बाइंग करें। प्रेशर है 10 शेयर बाय करें, 100 शेयर बाय करें, 1000 शेयर बाय करें, बाय करें। बाइंग को रुकने मत दीजिए, एक्यूमुलेशन फेज को कंटिन्यू कीजिए। यह तरीका है मार्केट को सपोर्ट करने का या अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने का। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं पिछले दिनों में उनको इतने मौके नहीं मिल सके, तो मैं हमेशा बताता रहा कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड कर लें। बहुत ज़बरदस्त मौके हमने पिछले हफ्ते में भी देखे, बेहतरीन मूव्स बनी, क्रूड ऑयल में भी, S&P 500 में भी, यूरो में भी। तो बहरहाल, तो मार्केट चूंकि वॉलेटाइल है तो मार्केट अभी भी आपको ये मूव्स देगी। मैं इस बात का शक रखता हूं कि मार्केट 44,636 तक भी जा सकती है। इस बात का मैं डाउट रखता हूं। मार्केट का जो असल सपोर्टिंग एरिया है वो 45,106 से 44,977 तक का है, मगर 800 और 700 के लेवल पे शार्प लो बनना बरकरार रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बैंड ज़्यादा है तो टॉलरेंस बढ़ जाएगी। चाहे वो डिप हो, नीचे की शक्ल में मूव हो, चाहे वो ऊपर की शक्ल में हो, चाहे हाइपर मूव हो या फ्री फॉल सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन में आपको मार्केट के अंदर टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी नुक्ता नज़र से सपोर्ट लेवल भी मैं बताता रहा हूँ। और पिछली कॉल्स में मैंने जो जुमे की जो कॉल थी उसमें मैंने आपको मेरे ख्याल में 45,106 से 44,765 तक का एरिया बताया था, और वो उस टॉलरेंस को एड ऑन करके बताया था। वरना मंतकी तौर पे जो सही मानों में सपोर्ट एरिया है वो 45,106 से लेकर 44,977 तक है। बट कंसिडरिंग द वॉलेटाइल सिचुएशन, उन सपोर्ट्स को भी हम इसी लेवल का हिस्सा समझेंगे। तो जनाब, उम्मीद बुल्स की बरकरार है, शार्प लो बन सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको डेस्परेटली कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स की दुआ और उम्मीद करनी चाहिए,
जितनी कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स हमें नज़र आएगी, यानी कि अगर हम बाइंग करेंगे नीचे और हम बॉटम को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, भले मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर ना जाए, 2000 पॉइंट ऊपर ना जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ बॉटम अगर हम सिक्योर करते जाएंगे तो हम आगे जाके बड़ी रैली देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये और अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 4.88% गिरी है, मगर स्टॉक जो है 27% गिरा हुआ है, कोई 30% गिरा है, कोई 35% गिरा है, कोई 15% गिरा है। तो ये रिकवरी कैसे होगी? ये रिकवरी उसी सूरत में होगी अगर मार्केट बॉटम सिक्योर करके एक रेंज में मूव करेगी। एडजस्टमेंट, जो मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ ना, एडजस्टमेंट, कि जब मार्केट एडजस्टमेंट करेगी तो ये वाले लॉसेस इंडिविजुअली स्टॉक्स कुछ दिनों में पूरा करना शुरू करेंगे। आप ओवरऑल देखेंगे तो इंडेक्स हो सकता है 2% ऊपर आए, और आपको कई स्टॉक ऐसे नजर आएंगे जो 8%, 10%, 12% रिकवरी ले चुके होंगे। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, रेंज बाउंड एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। रैली की अभी हमें कोई जल्दी नहीं है और हमें कोई फिक्र नहीं है, ये समझने की बात है। अगर हम मार्केट पे भरपूर तवज्जो देते हैं तो मेरी बात को समझ सकेंगे। मैं जिस तरह कहा अभी पिछली वीडियो में कहा, दोबारा कहूँगा कि मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन्वेस्टर्स से आगे बढ़ें और अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करें, अपनी ज़ाती इकोनॉमी को। अगर मेरे फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो मेरे मुल्क के फाइनेंसेस अच्छे होंगे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी, बाइंग पावर होगा। तो मुझे अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है। मैं रियासत नहीं हूँ और मैं इदारा नहीं हूँ जो मैं मुल्क की इकोनॉमी ठीक करने निकल जाऊँ। मुझे अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, और मुझे अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। और इस वक्त स्टॉक मार्केट आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है कि आओ मुझे बाय करो। बेहतरीन रिटर्न्स वो ऑफर करने जा रही है, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए। स्टिल मैं ये समझता हूँ कि एक्यूमुलेशन चलती रहनी चाहिए और ये क्विकेस्ट गेन आपको देगी मार्केट में इंशाअल्लाह ताला। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता करे, सेहतमंद रखे, खुश रखे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।